रात के 11 बज रहे थे। अमित, जो कि एक कंपनी में मैनेजर था, काम के सिलसिले में पास के शहर से देर रात लौट रहा था। बारिश हो चुकी थी और मौसम में हल्की ठंडक थी। उसने अपने फोन का मैप देखा और मैप ने उसे एक शॉर्टकट सुझाया जो ब्लैकवुड रोड से होकर जाता था। यह रास्ता वीरान और सुनसान था, लेकिन समय बचाने के लिए अमित ने इस रास्ते पर चलने का फैसला किया। जैसे ही उसने मुख्य सड़क छोड़कर उस सुनसान सड़क पर कदम रखा, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर घना जंगल था और सड़क पर शायद ही किसी और वाहन की आवाजाही थी। हल्की कोहरे की परत ने सड़क को और भी डरावना बना दिया। कुछ दूरी तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अचानक अमित को ऐसा लगा जैसे सड़क पर लगे पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं। कभी कभी वो देखता कि एक ही पेड़ बार बार उसके आगे आ रहा है। अमित को थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। लड़की ने अमित को हाथ देकर रुकने का इशारा किया। अमित ने गाड़ी धीमी की, लेकिन रुकने का इरादा नहीं किया। जैसे ही वो लड़की के पास से गुजरा, उसे गाड़ी के शीशे में लड़की का चेहरा दिखा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अमित डर के मारे तेजी से गाड़ी भगाने लगा। कुछ देर बाद अमित को महसूस हुआ कि वो लगातार गाड़ी चला रहा है, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही जगह पर चक्कर लगा रहा हो। उसने जीपीएस चेक किया, लेकिन मैप भी लोड नहीं हो रहा था। तभी गाड़ी के रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगी। पहले कुछ फुसफुसाने की आवाजें थी और फिर एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। अमित ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। अचानक गाड़ी की हेडलाइट के आगे एक आकृति आई। वो एक बूढ़ा आदमी था जो सड़क के बीचों बीच खड़ा था। अमित ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसने ब्रेक लगाया तो महसूस हुआ कि गाड़ी अपने आप तेज हो रही है। बूढ़ा आदमी वही खड़ा रहा और जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंची, वो गायब हो गया। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अमित ने अब तय किया कि वो गाड़ी रोककर शांत हो जाएगा। उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और कुछ गहरी सांसें ली। तभी उसे गाड़ी के रियर व्यू मिरर में कुछ अजीब दिखा। गाड़ी की पिछली सीट पर एक परछाई बैठी हुई थी। अमित ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से मिरर देखा तो वो परछाई अब और पास आ गई थी। अमित ने घबराकर गाड़ी फिर से स्टार्ट की और भागने की कोशिश की। तभी उसकी गाड़ी की लाइट्स बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में उसे एक आवाज सुनाई दी, ये सड़क तुम्हारी नहीं है, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी कहानी भी यही खत्म हो जाएगी। जैसे ही अमित ने गाड़ी चलाने की कोशिश की, पीछे से एक पुराने ट्रक की लाइट्स दिखने लगी। ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी और ऐसा लग रहा था कि वो अमित की गाड़ी को टक्कर मार देगा। अमित ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन ट्रक और करीब आता गया। अमित ने आखिरकार सड़क के किनारे गाड़ी मोड़ दी। ट्रक गाड़ी को टक्कर मारने से 1 इंच पहले गायब हो गया। अमित को महसूस हुआ कि अब वो सड़क का अंतिम हिस्सा पार कर रहा है। जैसे ही वो सड़क के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, उसे सामने एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था ब्लैकवुड रोड। यहां 50 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। इस सड़क पर कोई जीवित नहीं बचा। अमित का खून ठंडा हो गया। उसने महसूस किया कि जिन लोगों को उसने देखा वे उसी हादसे में मारे गए लोग थे। अमित ने जैसे तैसे उस सड़क को पार किया और मुख्य सड़क पर आ गया। लेकिन जब उसने घर पहुंचकर गाड़ी से उतरने की कोशिश की तो गाड़ी के शीशे पर उंगलियों के निशान थे जो अंदर से बने हुए थे। अमित की जिंदगी इस घटना के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। वो अब कभी रात में गाड़ी नहीं चलाता। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप ब्लैकवुड रोड से गुजरें तो अपने साथ कुछ ऐसा ले जाए जो आपको बचा सके, क्योंकि उस सड़क पर जो होता है
वो हमेशा आपका पीछा करता रहता है। अमित ने किसी तरह खुद को संभाला और अपने घर तक सुरक्षित पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि डरावनी घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। अमित की गाड़ी से अचानक धीमी धीमी सरसराहट और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। गाड़ी पूरी तरह खाली थी। उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा और जल्दी जल्दी अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे बाहर अपनी गाड़ी की हेडलाइट अपने आप जलती बुझती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी किसी को इशारा कर रही हो। रात के करीब 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। अमित चौंक गया, क्योंकि इतनी रात को कोई आने की उम्मीद नहीं थी। डरते डरते उसने झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दस्तक दोबारा हुई। इस बार आवाज ज्यादा जोर से थी। अमित ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां सिर्फ तेज हवा चल रही थी। तभी उसके पैर के पास कुछ गिरा हुआ था। ये वही पुराने ब्लैकवुड रोड का बोर्ड था, जिसे उसने रास्ते में देखा था। उस रात अमित को नींद नहीं आई। जब वो किसी तरह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे अजीब सपने आने लगे। सपने में वो खुद को उसी सुनसान सड़क पर चलता हुआ देखता, और हर बार वही बूढ़ा आदमी और सफेद साड़ी वाली लड़की उसके पीछे पीछे चलते थे। सपने में लड़की ने कहा, तुमने हमारी जगह को छेड़ा है, अब ये डर तुम्हारा साथी बनेगा। अमित पसीने से भीगा हुआ जाग गया। उसकी घड़ी में रात के 3:15 बज रहे थे। ठीक वही समय जब उसने उस भूतिया सड़क पर पहली बार ट्रक देखा था। अगले दिन अमित ने गाड़ी लेकर ऑफिस जाने का सोचा। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसे रियर व्यू मिरर में वही परछाई दिखाई दी जो पिछली रात गाड़ी में बैठी थी। इस बार परछाई और ज्यादा साफ थी। वो लड़की की आकृति में बदल गई और बोली, तुम यहां से बचकर नहीं निकल सकते, ये सिर्फ शुरुआत है। अमित ने गाड़ी से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। गाड़ी की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। डर के मारे अमित ने किसी पंडित से संपर्क किया। पंडित ने उसे बताया कि ब्लैकवुड रोड पर 50 साल पहले एक बस हादसा हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तब से ये सड़क भूतिया हो गई है। पंडित ने कहा कि अमित को आत्माओं से माफी मांगनी होगी, वरना ये डरावनी घटनाएं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। अमित ने पंडित के बताए अनुसार सड़क पर जाकर एक पूजा की। उसने आत्माओं से माफी मांगी और प्रार्थना की कि उसे अब परेशान न किया जाए। पूजा के बाद अमित ने महसूस किया कि चीजें सामान्य होने लगी हैं। लेकिन एक रात उसे फिर वही सपना आया। इस बार लड़की ने कहा, हमने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार जो यहां आएगा वो हमारी शांति भंग करेगा। उसे हम नहीं छोड़ेंगे। आज भी ब्लैकवुड रोड को लोग भूतिया मानते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उस पर सफेद साड़ी वाली लड़की और पुराने ट्रक को देखा है। अमित ने कभी उस सड़क पर कदम नहीं रखा, लेकिन ये कहानी अब तक एक रहस्य बनी हुई है। क्या अमित सच में आत्माओं से बच निकला, या वे अब भी उसे दूर से देख रही हैं? अमित ने सोचा था कि पंडित की पूजा के बाद उसकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा। उसे अब गाड़ी चलाते हुए डर नहीं लगता था, और वो भूतिया सपने भी देखना बंद कर चुका था। लेकिन कुछ महीने बाद एक अजीब घटना फिर से शुरू हुई। एक रात अमित अपने घर पर अकेला था। घड़ी में रात के 2:03 बज रहे थे। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था, सिर्फ अननोन कॉलर लिखा हुआ था। डरते डरते उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से धीमी और अजीब आवाज आई, तुमने हमें भले मना लिया हो, लेकिन इस सड़क का राज तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम इसे जितना भूलने की कोशिश करोगे, ये तुम्हारे उतने करीब आता जाएगा। अमित ने तुरंत कॉल काट दी और फोन को स्विच ऑफ कर दिया। अगले दिन अमित को काम के सिलसिले में एक जरूरी मीटिंग के लिए रात में बाहर जाना पड़ा। उसने किसी भी हाल में
ब्लैकवुड रोड से बचने की कोशिश की, लेकिन रास्ता भूल जाने की वजह से वो अनजाने में फिर उसी सड़क पर पहुंच गया। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा, गाड़ी का इंजन बार बार रुकने लगा। सड़क के किनारे लगे पेड़ फिर से हिलने और अपनी जगह बदलने लगे। अमित को लगा कि वह फिर उसी भूतिया चक्कर में फंस गया है। तभी पीछे से एक गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आई। गाड़ी बहुत तेज आ रही थी और अमित की गाड़ी का पीछा कर रही थी। डर के मारे उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वो गाड़ी पीछे पीछे बनी रही। अमित ने शीशे में देखा तो गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं था। अचानक गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई और सब अंधेरा छा गया। अमित ने गाड़ी रोक दी और बाहर झांकने की कोशिश की। चारों ओर सन्नाटा था। तभी सड़क के बीचों बीच वो सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी दिखाई दी। लड़की धीरे धीरे अमित की गाड़ी की तरफ आने लगी। उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और हर कदम के साथ अमित का दिल तेज धड़कने लगा। लड़की गाड़ी के शीशे तक पहुंची और खिड़की पर जोर से अपना हाथ मारा। उसका चेहरा फिर से काला और आंखें लाल थी। उसने धीरे से कहा, तुम कभी इस सड़क से बच नहीं सकते। अब ये तुम्हारा हिस्सा बन चुकी है। अमित ने अपनी गाड़ी की पूरी ताकत लगाकर एक्सेलरेटर दबाया और किसी तरह सड़क पार कर ली। जब वो मुख्य सड़क पर पहुंचा तो गाड़ी का इंजन बंद हो गया। वो गाड़ी से बाहर निकला और राहत की सांस ली। तभी उसने देखा कि गाड़ी के बोनेट पर खून से लिखा हुआ था, हम फिर मिलेंगे। उस घटना के बाद अमित ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। उसने कभी किसी को ब्लैकवुड रोड के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन कहा जाता है कि जो भी ब्लैकवुड रोड पर कदम रखता है वो आत्माओं की दुनिया से जुड़ जाता है। अमित आज भी अपनी नई जगह पर रात में अजीब फुसफुसाहटें और परछाइयां महसूस करता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अमित की गाड़ी अब भी किसी तरह अजीब घटनाओं का केंद्र बनी हुई है। क्या अमित का डरावना सफर खत्म हुआ या वो भूतिया दुनिया से जुड़ चुका है? ये आप पर है कि आप इस पर विश्वास करें या न करें। लेकिन ब्लैकवुड रोड की आत्माएं अब भी नए शिकार की तलाश में है। क्या आप उस सड़क पर जाने की हिम्मत करेंगे? अमित ने अपने जीवन को सामान्य बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमेशा बेचैन और असहज महसूस करता था। उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है, भले ही वो अकेला होता। वो रातों को ठीक से सो नहीं पाता था और जब सोता तो उसे वही खौफनाक सपने आते, सफेद साड़ी वाली लड़की और अंधेरे में चमकती लाल आंखें। उसके दोस्तों और परिवार ने महसूस किया कि अमित अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में डर साफ झलकता था, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता वो बस चुप रह जाता और विषय बदल देता। एक दिन अमित के घर पर एक चिट्ठी आई। ये चिट्ठी बिना नाम और पते के थी। उसमें लिखा था, तुम जितनी बार बचने की कोशिश करोगे हम उतनी ही बार तुम्हारे करीब आएंगे। ये हमारी दुनिया है और तुम इसमें फंस चुके हो। अमित ने चिट्ठी को फाड़कर फेंक दिया, लेकिन वो डर के मारे कांप रहा था। उसे लगने लगा कि वो ब्लैकवुड रोड की आत्माओं से कभी नहीं बच पाएगा। डर और अकेलेपन से परेशान होकर अमित ने अपने 3 दोस्तों को सारी बात बताई। वे पहले तो हंसे, लेकिन जब उन्होंने अमित की हालत देखी तो गंभीर हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वे उस सड़क पर जाकर सच्चाई का सामना करेंगे। अमित के दोस्तों ने सोचा कि वे कुछ धार्मिक उपाय या पूजा करके आत्माओं को शांत कर देंगे। अमित और उसके 3 दोस्त रात में ब्लैकवुड रोड पर पहुंचे। वे पूजा की तैयारी के लिए कुछ सामान साथ लाए थे, लेकिन जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पेड़ अपनी जगह से हिलने लगे और उनके बीच से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। अमित की गाड़ी अपने आप लॉक और अनलॉक होने लगी। तभी एक ट्रक उनकी तरफ तेज रफ्तार से आता दिखा, लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो गायब हो गया। अचानक सफेद साड़ी वाली लड़की सड़क के बीच में दिखाई दी।
वो इस बार पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके साथ कई दूसरी परछाइयां भी थी। ये परछाइयां अमित और उसके दोस्तों की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। लड़की की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अमित और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। परछाइयां उनके करीब आने लगी। उनमें से एक दोस्त राहुल डर के मारे गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, सफेद साड़ी वाली लड़की ने उसे घेर लिया। बाकी दोस्त और अमित बस देख सकते थे। राहुल की चीखें सुनाई दी, लेकिन कुछ ही पलों में वो गायब हो गया। अमित और बाकी दोस्त डर से कांपते रहे। अमित ने हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा, यह हमारी गलती थी, हमने तुम्हारी जगह पर आने की हिम्मत की, कृपया हमें छोड़ दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सफेद साड़ी वाली लड़की ने अपनी लाल आंखों से अमित को देखा और कहा, तुम्हें छोड़ा जा रहा है, लेकिन ये आखिरी मौका है, कभी वापस मत आना। अमित और उसके दोस्त जैसे तैसे वहां से बच निकले, लेकिन वे सभी इस घटना के बाद हमेशा के लिए बदल गए। अमित ने उस शहर को छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बस गया। लेकिन कहते हैं कि ब्लैकवुड रोड पर आज भी लोग अजीब चीजें देखते हैं। ट्रक, लड़की और रहस्यमयी परछाइयां। जो भी इस सड़क पर आता है वो इसे भूल नहीं पाता।